हमने आपको बताया कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि अर्थ में दो टाइप के मूवमेंट है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक बार रोटेट करता है फिर रुकता है फिर रिवॉल्व करने लगता है। ये जो दोनों मूवमेंट है, रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन, ये दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है। यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ होता है। इसके कारण अर्थ पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं और वो इफेक्ट्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इफेक्ट्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे समर सोल्स्टिस, और दूसरा विंटर सोल्स्टिस, और जो थर्ड नंबर है वो है इक्विनॉक्स। ये तीन फेनोमिना अर्थ के ऊपर होता है, अर्थ के ऊपर होता है। तो सबसे पहले सन, यह है सन, यह है सन। यह है अर्थ। हम सबको पता है कि अर्थ है जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है। जब हम लोग नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूड का, जब लैटिट्यूड का हम लोग नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है? ऐसा होता है, ये अर्थ है और अर्थ के बीच से इक्वेटर पास करता है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, फिर इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे अंटार्कटिक सर्कल। हम लोग ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब हम लोग एक रियल डायग्राम ड्रॉ करेंगे लैटिट्यूड का तो वो कैसा होगा आप यहां पे देखिए। तो आर्कटिक सर्कल ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये रहा इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे क्या हो गया? अंटार्कटिक सर्कल। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री, इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और जो आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री है। उसे नीचे आएंगे, जब आप नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद आएगा अंटार्कटिक सर्कल। क्या आएगा? अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो, जब अर्थ इस पोजीशन पे है यानी कि सन के इस डायरेक्शन में है, क्योंकि अर्थ तो एक इलिप्टिकल पाथ पे ऐसे अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते करते इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो अभी मान के चलो कि सन अर्थ कहां पे है? वहां पे है। अर्थ कहां पे है? वहां पे। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ पे फॉल करता है, जब सनलाइट अर्थ पे फॉल करता है, उस कंडीशन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्या? ट्रॉपिक ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। कहां से? तो सन से। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे जो अर्थ है यानी कि जो सन है, वो सन का जो लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल करता है। इस कंडीशन में जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल करता है। इसके कारण जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। और ये कब होता है? किस दिन होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। इसको हम लोग बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर सोल्स्टिस। कब? जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर को कहां होता है? सन के सामने होता है। मींस 22 दिसंबर को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है। क्या होता है? वर्टिकली फॉल करता है। इसके कारण
इसके कारण 22 दिसंबर को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है, क्या होता है? 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को आराम से देखिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, बिल्कुल आराम से, ठीक है? बिल्कुल आराम से। यानी कि 22 दिसंबर को जब अर्थ सन के सामने होता है तो अर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन के सामने होता है और जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। क्या होता है? वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। और इस घटना को हम लोग विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है, इसलिए विंटर सोल्स्टिस। और उसके कारण तब जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल कर गया, उसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा। शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होगा? तो साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है विंटर सोल्स्टिस को समझने में? कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है कि विंटर सोल्स्टिस कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। इस दिन क्या होता है कि सन का जो लाइट होता है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करता है। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनलाइट वर्टिकली फॉल करता है, जिसके कारण अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। लेकिन साउथ पोल पे कुछ और ही घटना घट रहा है और नॉर्थ पोल पे कुछ और ही घटना घट रहा है। जब सनलाइट 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, उस टाइम साउथ पोल पे रात नहीं होता है। रात नहीं होता है, यानी कि 24 आवर का डे रहता है। बात समझ में आया? जिसको हम लोग मिड नाइट डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड नाइट डे बोलते हैं। मिड नाइट डे कब बोलेंगे? जब सनलाइट 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है, तो उस टाइम अंटार्कटिका के साउथ पे मीन साउथ पोल पे दिन ही दिन होता है, रात नहीं। और आर्कटिक सर्कल पे केवल 24 आवर का नाइट होता है। क्या होता है? 24 आवर का नाइट होता है। 22 दिसंबर को आर्कटिक रीजन में मीन्स नॉर्थ पोल के साइड 24 आवर का नाइट होता है और 22 दिसंबर को साउथ पोल पे 24 आवर का डे होता है। जहां पे 24 आवर का डे होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड नाइट डे। क्या बोलते हैं? मिड नाइट डे। समझ आया? कोई दिक्कत है? यह है समर, यह है विंटर सोल्स्टिस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। जब भी आप वीडियो देखें आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम लोग जरूर आपके पास प्रोवाइड करेंगे।